नमस्कार बच्चों। आज हम लोग रेशियो के थर्ड लेक्चर में नंबर एज्यूम करना सीखेंगे। बहुत काम का पॉइंट है बच्चों, ये पूरी मैथ में काम आएगा। पूरी मैथ में नंबर एज्यूम करना मतलब जो संख्याएं प्रश्न में शामिल हैं उसके हिसाब से सही नंबर चुन लेंगे बच्चों, और फिर उसके हिसाब से प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो कुछ एग्जाम्पल से इस बात को समझते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है बच्चों इसमें, तो हम लोग जो है जैसे पहला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा पॉइंट है ये बच्चों, बहुत ज़रूरी है और पूरी मैथ में काम आएगा। बहुत ज़्यादा फायदा करेगा, बहुत ज़्यादा फायदा करेगा अगर इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे संख्या को एज्यूम करके बच्चों, है ना। और उसके लिए सीखना बहुत मामूली है, ध्यान से समझो, बहुत आसानी से अच्छे से समझ में आएगा बच्चों, ठीक है। तो क्या कह रहा है देखो, समान धारिता के यानी वॉल्यूम के बराबर वॉल्यूम के 3 बर्तन हैं। पहले बर्तन में एसिड और पानी का रेशियो 3:2 है, दूसरे बर्तन में 7:3 है, तीसरे बर्तन में 11:4 है। इन सभी को मिला दिया गया। अब मिश्रण में एसिड वाटर का रेशियो क्या हो। ठीक बच्चों, क्या सवाल है यहां पे, अच्छे समझते हैं बच्चों। 3 बर्तन हैं, ठीक बच्चों। तीनों में एसिड और वाटर है, तीनों में एसिड वाटर का मिश्रण है, तीनों में एसिड वाटर का मिश्रण है। किस किस रेशियो में है? 3, 5, 7, 3 और 11:4। 3, 5, 7, 3, 11:4। 3, 5, 7, 3, 11:4। ठीक बच्चों, 3, 2 है, सॉरी 3, 2, 7, 3 और 11:5। तीनों की मात्राएं कैसी है बच्चों? तीनों की मात्रा जो है वो बराबर है, तीनों की मात्रा बराबर है। इसमें 2 तरह का सवाल बनेगा। एक सवाल होगा बच्चों जिसमें मात्राएं बराबर होंगी, तो अभी जो 1-2 सवाल शुरुआत के हैं उसमें मात्राएं बराबर हैं, और दूसरा सवाल जो होगा उसमें मात्राएं बराबर नहीं होंगी। ठीक बच्चों, अब देखो तीनों की मात्राएं बराबर हैं, तीनों को एक बड़े बर्तन में मिला दिया गया, तीनों को एक बड़े बर्तन में मिला दिया गया। उस बर्तन में एसिड और वाटर का रेशियो अब क्या होगा ये हम लोग को बताना है। ठीक बच्चों, 3 बर्तन है, एसिड वाटर का रेशियो 3, 2, 7, 3, 11:4 है। तीनों को एक बड़े बर्तन में मिला दिया गया। अब एसिड वाटर का रेशियो क्या होगा? बेसिक तरीका हम लोग नहीं देखते हैं, टाइम बर्बादी है बच्चों, फालतू में, है ना, कोई वो यूज करने का कोई मतलब नहीं है। सीधे सीधे हम लोग शॉर्ट ट्रिक पे आते हैं। नंबर एज्यूम कैसे करते हैं बस यही देखना है इसमें, ना बच्चों, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ध्यान से सीखना, बहुत मजा आएगा इसमें और बहुत आसान लगेगा तुम्हें। ठीक बच्चों, तो चलो ध्यान देना बच्चों यहाँ पे। तो ये बताओ, इस पॉइंट पे आने से पहले, जैसे अगर तुमसे ये कहा जाए कि एक नंबर है 25, इसको एक नंबर है 25, इसको 4 और 1 के रेशियो बांटो, तो क्या कहोगे बच्चों? यहाँ पे क्या कहोगे? 5 बराबर 25। तो लड़ाई किससे हो रही है बताओ? अगर तुम्हें ये योग है, सम है, तो हमें सम से डिवाइड करना होगा, तो हमें 5 से डिवाइड करना होगा। अब बताओ बच्चों, इस प्रश्न में यहाँ पर जो है एसिड वाटर का सम कितना आएगा बताओ? ये 5 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा बच्चों? 10 आएगा, और यहाँ पर 15 आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 5, 10 और 15, 5, 10, 15, 5, 10, 15 का एलसीएम ले लेंगे बच्चों। 5, 10, 15 का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा बोलो? 30 आ जाएगा। अब 5, 10, 15 कहां से आया बताओ? जोड़ कितना है बताओ? 5 कितना है बच्चों? 10 कितना है? 15। जोड़ क्यों ले रहे हैं हम लोग? क्योंकि जब किसी वैल्यू को अगर हम 3 और 2 के रेशियो में बांटेंगे तो क्या कहेंगे बच्चों? 5 बराबर इतना। यहाँ पे क्या कहेंगे? 10 बराबर इतना, है ना। तो हमें जोड़ जब हमें बांटना होगा तो हमें इसके सम से मतलब होगा। तो 5, 10, 15 इसका ऐसी संख्या मानो जो इन तीनों का मुकाबला कर सके। तो क्या हो गया बच्चों? इसमें एलसीएम 30 हो गया। एलसीएम 30 मान लिया हम लोगों ने, मतलब तीनों की मात्राएं, पहले वाले की मात्रा 30, दूसरे वाले की भी 30 और तीसरे वाले की भी 30। ठीक बच्चों, पहले वाले की मात्रा, तीनों की मात्राएं बराबर है,
तीनों की मात्रा को हम लोगों ने 30-30 मान लिया। अब बोलो बच्चों, इसमें रेशियो क्या है बताओ? 3 और 2 का। यहाँ रेशियो कितना है बोलो? 7 और 3 का। और यहाँ रेशियो कितना है बच्चों? 11 और 4 का। अब बांटो इसे, तो क्या कहोगे? 5 बराबर 30, 5 बराबर 30, तो 1 बराबर 6, तो कितना आ जाएगा बच्चों? एसिड आ जाएगा 18, और 1 बराबर 6 है तो 2 बराबर 12 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ बच्चों योग कितना है बताओ? 10, 10 बराबर 30, 10 बराबर 30, तो 1 बराबर 3, तो 7 बराबर 21, तो 3 बराबर 9, ये आ जाएगा बच्चों। इसी तरह से यहाँ पे 15 बराबर, योग कितना है, सम कितना है? 15, 15 बराबर 30, तो 1 बराबर 2, तो 11 बराबर 22, और 4 बराबर 8। ठीक बच्चों, 30 कहाँ से आया समझ गए? 5, 10, 15 का एलसीएम 30। अब 30 तीनों की मात्राएं बराबर हैं, या तो मात्राएं बराबर होंगी या नहीं होंगी। अगर बराबर हैं तब क्या करेंगे? तीनों को 30-30 मान लिया। अब 30 को 3-2 के रेशियो बांटेंगे तो कितना कितना आ जाएगा बच्चों? 18-12। 7-3 के रेशियो बांटेंगे तो 21-9, और 11-4 के रेशियो बांटेंगे तो 22-8 आ जाएगा। अब पहले ये एसिड लिखा हुआ है तो तीनों को जोड़ दो, एसिड आ गया, और ये पानी लिखा हुआ है। तो बोलो बच्चों, एसिड और वाटर का रेशियो अगर पूछा जाएगा तो क्या आ जाएगा बोलो? 18, 21 और 22। ये क्या है बच्चों? एसिड है। और 12, 9 और 8 ये क्या है बच्चों? पानी है। ये आंसर हो गया। ठीक है, सबको समझ में आ गया बच्चों? क्या करेंगे बोलो? ठीक है, ये सबको क्लियर हो गया ना? तो 30 मानने से ये फायदा हुआ। देखो बच्चों, हम लोग जो यहाँ कर रहे हैं ना, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई बहुत नई बात कर रहे हैं। अगर हम लोग इसमें x लेके चलते तो भी हम लोग को एलसीएम बाद में निकालना पड़ता, तो हम लोग जो है वही एलसीएम पहले ले लेंगे। तो फायदा ये होगा कि लिखना कुछ नहीं पड़ेगा। 30 मान करके तीनों की मात्राएं बराबर थी, इसलिए तीनों को 30-30 मान लिया और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लिया। ठीक बच्चों, तो यहाँ पर एक सवाल हुआ। अच्छा, इसमें अच्छा सवाल और कैसे बनेगा बच्चों? जिसमें मात्राएं बराबर नहीं होंगी। अच्छा, और अच्छा सवाल कैसे बनेगा बच्चों? तो उसमें क्या होगा? जैसे पहला आसान सवाल होगा, मात्राएं बराबर होंगी। अगले स्टेप में आएगा जिसमें मात्राएं बराबर नहीं होंगी, तो उसमें मात्राएं मतलब एक सवाल बनेगा जिसमें मात्राएं बराबर नहीं होंगी लेकिन रेशियो दिया होगा। और अच्छा सवाल बनेगा तो मात्राएं बराबर नहीं होंगी और रेशियो बनाना पड़ेगा बच्चों, है ना? हर तरह का सवाल हम लोग देखेंगे इसमें। तो ये सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना? अच्छा, इसमें आगे बढ़ने से पहले एक पॉइंट और सीख लो बच्चों, एक पॉइंट और सीख लो। ध्यान देना बच्चों, अगर ये कहा जाए, अगर दो चीजें होती हैं बच्चों, कभी कभी हम लोग एलसीएम को संख्या मानते हैं, कभी कभी हम लोग एलसीएम को नंबर एज्यूम करते हैं, एलसीएम को, और कभी कभी मल्टीप्लिकेशन को नंबर एज्यूम करते हैं बच्चों। कभी कभी एलसीएम एज्यूम किया जाता है, एलसीएम को एज्यूम करते हैं, और कभी कभी मल्टीप्लिकेशन को एज्यूम करते हैं, है ना? नंबर जो एज्यूम करते हैं हम लोग एलसीएम एज्यूम करते हैं या मल्टीप्लिकेशन एज्यूम करते हैं। जब भी कभी अगर शेष शब्द आ रहा है, शेष शब्द आ रहा है, तब बच्चों एलसीएम से नहीं काम चलता है, तब हम लोग मल्टीप्लिकेशन एज्यूम करते हैं संख्या को, है ना? अभी हम इस पे भी सवाल आ रहा है अभी, और नहीं तो ज्यादातर प्रश्नों में एलसीएम से काम चल जाता है, एलसीएम के बराबर संख्या को मान लेते हैं। क्या फायदा होता है बच्चों कि एलसीएम तो हमें बाद में निकालना ही पड़ता है, वही एलसीएम पहले अगर हम ले लेते हैं तो लिखने वाला काम खत्म हो जाता है। ठीक बच्चों, इसके आगे चलें, अगले प्रश्न में आओ। अब देखो, अच्छा सवाल ये क्या कह रहा है बच्चों, इसमें ध्यान देना। कह रहा है एक आदमी को 2, 3, 4 के रेशियो में कोई राशि वितरित करनी थी। ठीक बच्चों, 2, 3, 4 के रेशियो में बांटना था, लेकिन गलती से वो 1/2, 1/3 और 1/4 के रेशियो में बट गया। ठीक बच्चों, किस रेशियो में बांटना था बोलो? 2, 3, 2 के रेशियो में बटना था, इस रेशियो में बटना था, लेकिन गलती से 1/2, 1/3 और 1/2 के रेशियो में बढ़ गया। ठीक बच्चों, ये सही है और ये गलत है। ऐसा करने पर अगर ऐसा हो जाएगा बच्चों, ABC को इस रेशियो में पैसा बंटना था, गलती से इस रेशियो में बढ़ गया। अब इस कारण से B को 200 रुपए का लॉस हुआ।
तो बताओ कितने रुपए बटने थे। ठीक बच्चों, तो क्वेश्चन बाद में क्या पूछ रहा है ये बाद में देखा जाएगा, पहले हम लोग समझें कि क्या मामला क्या है। तो बोलो बच्चों, सच्चाई क्या थी, 2 3 2 के रेशियो में बटना था, ठीक है, लेकिन गलती क्या हुई, इस रेशियो में बढ़ गया। तो पहले इसे सिंपल कर लो, तो सिंपल करोगे तो एलसीएम 6 आ जाएगा। 2 से डिवाइड करोगे 3, 3 से डिवाइड करोगे 2 और 3, ये रेशियो आ जाएगा बच्चों। अब सही में ये रेशियो था, गलत ये रेशियो है। ऐसा करने पर क्या हुआ, बी को 200 रुपए का घाटा हुआ। ठीक बच्चों, 2 3 2 सही है, 3 2 3 गलत है। अब जरा आ जाओ सवाल इसमें सॉल्व करते हैं बच्चों इसे। तो बोलो क्या सवाल है, सही में क्या है बच्चों, 2 3 2 के रेशियो में बटना था, गलती से क्या हुआ बताओ, 3 2 3 के रेशियो में बटा। ठीक बच्चों, और तब क्या हुआ बताओ, ए बी को 200 रुपए का लॉस हुआ। और हम लोग को क्या बताना है, बोलो कि कुल रुपया कितना था। ठीक बच्चों, कुल रुपया कितना था ये हम लोग को बताना है। ठीक है, अब आ जाओ, देखो ये सही है बच्चों, ये बटना था, गलती से ये बटा, ऐसा करने पे बी को 200 रुपए का लॉस हुआ, कुल रुपया कितना था। ठीक ना, तो अब देखो बच्चों, यहाँ पे किससे लड़ाई है बताओ, यहाँ पे किससे लड़ना है बताओ, 7 से, और यहाँ भी, यहाँ किससे लड़ना है बच्चों, 8 से। यहाँ पे बोलो लड़ाई किससे है, 2 3 और 2 को जोड़ो तो कितना आएगा 7, और यहाँ पे जोड़ेंगे बच्चों 3 2 और 3 को तो कितना आएगा 8। तो लड़ाई जो है, लड़ाई किससे किससे है बच्चों, 7 से व 8 से है। तो 7 व 8 का हत्यारा कौन होगा बताओ, 56। 7 और 8 का एलसीएम 56 बच्चों, तो 56 इसको मान लिया। जो धनराशि है वो तो सेम है ना, तो माना कि धनराशि कितनी है बच्चों, 56 है। माना धनराशि कितनी है, 56। 56 कहां से आया, 56 कहां से आया बच्चों, 7 और 8 का एलसीएम। अब बोलो बच्चों, हमें किससे मतलब है बताओ, हमें बी से मतलब है। तो बोलो कुल राशि को क्या मान लिया गया, बोलो 56 कहां से आया, समझ गए बच्चों। अब बी से मतलब है तो बी निकालो बच्चों यहां से। तो क्या कहोगे, बोलो कितना योग है, 7 7 बराबर 56, तो 1 बराबर 8, तो 3 बराबर 24। तो बोलो बच्चों बी को सही में कितना मिलना था बताओ, 24। ठीक है, अच्छा मिला कितना बच्चों, तो 8 बराबर 56, तो 1 बराबर 7, तो 2 बराबर 14, तो मिला इसको 14। अब बोलो बच्चों 24 मिलना था, मिला 14, तो बोलो बेटा घाटा कितना हुआ बी को घाटा कितना हुआ बच्चों, 10 का घाटा हुआ। 24 मिलना था, 14 मिला, तो घाटा कितना हुआ, 10 का घाटा हुआ। हम लोगों का घाटा कितना हुआ बच्चों, 10 का, और प्रश्न में घाटा कितना दिया है बोलो, 200 का। हम लोग का घाटा कितना हुआ, 10 का, और क्वेश्चन में घाटा कितना दिया है, 200 का। तो हम क्या कहेंगे बोलो, 10 बराबर 200, तो 1 बराबर 20। 10 बराबर 200, तो 1 बराबर 20। अब बोलो बच्चों क्या पूछ रहा है तुमसे, कुल रुपया, तो 1 बराबर 20 है। तो बोलो बच्चों कुल रुपया कितना आ जाएगा, 56 माना था हम लोगों ने, तो 56 गुणे 20 यानी कितना बच्चों, 112, 1120 रुपया कुल आ गया। सबको समझ में आ गया बच्चों, फिर से सुन लो जल्दी जल्दी। 3 2 3 के रेशियो में बटना था, गलती से इस रेशियो में बटा। यहाँ पे जोड़ 7 है, यहाँ पे जोड़ 8 है। 7 और 8 का एलसीएम कितना हुआ बच्चों, 56। 56 को दोनों मान लेंगे हम, दोनों जगह जो पैसा यहाँ बट रहा है बच्चों वही पैसा यहाँ बट रहा है, तो पैसा दोनों जगह सेम है, इसलिए 56 मान लिया। अब इसको बांटा तो हमें किससे मतलब है बताओ, बी से। क्यों बच्चों, क्योंकि बी का लॉस दिया हुआ है, तो बी का हम लोगों ने निकाला यहाँ से, 7 बराबर 56, तो बी का 3 है, तो 3 बराबर 24 आ गया। बी का वैल्यू 24 हो गया। यहाँ बांटा बच्चों, 8 बराबर 56, तो बी का मान 14 आ गया। यहाँ बी का लॉस कितना हुआ, 10। 10 बराबर 200 है, तो 1 बराबर 20 हुआ, तो कुल रुपया 56 बराबर 56 गुणे 20। सबको समझ में आ गया बच्चों, ये हो गया। कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, 1120, ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक बच्चों, इसके आगे चलें, समझ में आ रहा है ना बच्चों, मात्राएं देखो बराबर हैं अभी, है ना। इसके आगे चलें, तीसरे क्वेश्चन में आओ बच्चों। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन,
ये इस पॉइंट में ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, बहुत ही शायद ही कोई किताब ऐसी हो जिसमें ये सवाल ना हो, है ना, शायद ही कोई पेपर ऐसा हो जिसमें ये सवाल ना आया हो। मैथ और रीजनिंग दोनों में ये सवाल आ जाता है, हल्का सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल। संपूर्ण पृथ्वी पे जमीन और पानी का रेशियो 1 और 2 का है। ठीक बच्चों, पूरी पृथ्वी पर जमीन और पानी का रेशियो कितना है बच्चों? 1 और 2 का रेशियो है, ये कह रहा है। ठीक है, अच्छा, फिर कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में यह रेशियो 2 और 3 का है। तो अगर पृथ्वी को, अर्थ को 2 भागों में बांट दिया जाए तो उत्तरी गोलार्ध ये हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे जमीन और पानी का रेशियो 2 और 3 का है। तो अब कह रहा है तुमसे दक्षिणी गोलार्ध में यह रेशियो क्या होगा। ठीक बच्चों, क्या है, पूरी पृथ्वी पर कितना रेशियो है बोलो? 1 और 2 का है। उत्तरी गोलार्ध में जमीन और पानी का रेशियो कितना है बच्चों? जमीन और पानी का रेशियो 2 और 3 का है। तो दक्षिणी गोलार्ध में यह रेशियो क्या होगा? सवाल समझ गए बच्चों? अब क्या करेंगे बोलो? सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देना बच्चों, बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। तो क्या करेंगे, देखो हमारी लड़ाई किससे है बच्चों? यहाँ पे 3 से है। यहाँ किससे है बताओ? 5 से है। 3 और 5 से लड़ाई है। तो 3 और 5 के हिसाब से 3 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों? 15 आ जाएगा। 3 और 5 का एलसीएम 15 आ जाएगा। अब क्या करो कि उत्तरी गोलार्ध को 15 मान लो तो दक्षिणी गोलार्ध भी 15 हो जाएगा, है ना। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध दोनों बराबर होंगे बच्चों। तो 15 कहाँ से आया समझ गए ना। जोड़ कितना है? 3 है। जोड़ कितना है? 5 है। जब बांटना होगा रेशियो में तो इसी से तो डिवाइड करना होगा ना। तो इसीलिए 3 और 5 का एलसीएम 15 माना। अब बोलो बच्चों, 15 उत्तरी को मान लिया, 15 दक्षिणी को मान लिया। तो अब बताओ, अगर 15 ये है, 15 ये है, तो पूरी पृथ्वी कितना आ जाएगा बच्चों? पूरी पृथ्वी में 30 हो जाएगा ना। 15 अगर उत्तरी पार्ट है, 15 दक्षिणी पार्ट है, तो पूरी पृथ्वी 30 हो जाएगा। समझ गए बच्चों? अब बस इतना ही करना तो तुम्हें, संख्या मानते ही सॉल्व हो गया। कैसे बच्चों? उत्तरी गोलार्ध में बांटो बच्चों, उत्तरी गोलार्ध में तो क्या कहोगे बताओ? 5 बराबर 15, 5 बराबर 15, तो 1 बराबर 3, 1 बराबर 3, तो जमीन कितनी आ जाएगी बताओ? 2 बराबर 6, तो 3 बराबर 9। ये आ गया बच्चों। तो जमीन और पानी उत्तरी गोलार्ध में कितना कितना आ गया बताओ? 6 और 9। 5 बराबर 15, तो 1 बराबर 3, तो 2 बराबर 6, तो 3 बराबर 9। सब लोग समझ गए बच्चों? अच्छा, यहाँ पे पूरी पृथ्वी बांटो तो क्या कहोगे? 3 बराबर 30, तो 1 बराबर 10, 1 बराबर 10, तो ये 10 हो गया और ये 20 हो गया। ठीक बच्चों, अब पूरी पृथ्वी पे जमीन और पानी कितना कितना है बताओ? 10 और 20 है। 10 और 20 है। उत्तरी गोलार्ध में कितना कितना है बच्चों? 6 और 9 है। तो अब बताओ, जब उत्तरी पार्ट में 6 और 9 है और पूरी पृथ्वी में 10 और 20 है, तो जो बाकी है वो कहाँ है बताओ? दक्षिणी में होगा ना बच्चों। तो दक्षिणी में, जब दक्षिण पार्ट में जमीन और पानी का रेशियो क्या आ जाएगा? जमीन कितनी आ जाएगी बोलो? पूरी पृथ्वी में 10 है बच्चों और उत्तरी गोलार्ध में 6 है, हटा दो तो ये जमीन हो गई। इसी तरह से पूरी पृथ्वी में कितनी है, पानी कितना है बच्चों? 20 है और उत्तरी गोलार्ध में कितना है बताओ? 9 है। 9 हटा दो तो बोलो बच्चों क्या बन जाएगा? उत्तरी गोलार्ध में, समझ गए ना, 10 में से ये 6 हटा दिया बच्चों, 20 में से ये 9 हटा दिया, तो यहाँ पर जमीन और पानी का रेशियो क्या आ जाएगा बोलो? 4 और 11 का। 4 और 11 का, यही तुमसे पूछा जा रहा है। ठीक बच्चों, सेकेंड ऑप्शन हो गया। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। ठीक है, तो 1 और 2 पूरी पृथ्वी पे बच्चों, 2 और 3 यहाँ पर है, 5 3 से लड़ाई है, 5 और 3 के हिसाब से कितना माना? 15, 15 ये, तो पूरी पृथ्वी 30, पूरी पृथ्वी में 3 बराबर 30, तो 1 बराबर, तो 2 बराबर 10 और 20 आ गया। यहाँ पे कितना आ गया बच्चों? यहाँ पे 5 बराबर 15, तो 1 बराबर 3, तो ये 6 आ गया और ये 9 आ गया। अब 10 में से 6 हटा दिया, 20 में से 9 हटा दिया। सबको समझ में आ गया होगा बच्चों। ठीक है, इसके आगे चलें।
ये क्वेश्चन देखो, अभी तक के क्वेश्चन से अब थोड़ा अलग सवाल आएगा बच्चों। अभी तक के क्वेश्चन में सभी जगह, तीनों क्वेश्चन में जो भी तुमने देखा उसमें मात्राएं कैसी थी बताओ, बराबर थी, मात्राएं बराबर थी। अच्छा, जरूरी नहीं है कि मात्राएं बराबर हो बच्चों, है ना। अब मात्राएं अगर अलग अलग होंगी तब क्वेश्चन को बेसिक तरीके से सॉल्व करना और कठिन हो जाएगा, लेकिन शॉर्ट ट्रिक से कोई अंतर नहीं आएगा ना। जितना कठिन सवाल होता जाएगा बच्चों, जितना कठिन होता जाएगा उतना ही तुम्हें मजा आएगा। अभी देखना, इसमें कैट के एग्जाम का है वो एक सवाल है, हर किताब में होगा वो, इस तरीके से बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा बच्चों, है ना। तो वो अभी कठिन वाले सवाल आगे देखना, उसमें जितना अच्छा सवाल होगा उतना ही फायदा होगा बच्चों, है ना। यहाँ पे आए तो अब देखो क्या कह रहा है बताओ। एक आदमी के पास 2 अंगूठी 3 सिक्के हैं और जिसमें सोने और चांदी का रेशियो दिया हुआ है, इनको मिलाकर वो एक हार बनवाता है और उसमें सोने और चांदी का रेशियो बताना है। क्या सवाल है बच्चों, देखो यहाँ पे कि एक आदमी के पास 2 अंगूठी हैं, 2 अंगूठी है बच्चों और 3 सिक्के हैं, इनकी संख्या 2 है और दूसरे की संख्या 3 है। अच्छा, जो अंगूठी है उसमें सोने चांदी का रेशियो 3 और 1 है, गोल्ड और सिल्वर का रेशियो 3 और 1 का है, और दूसरे वाले पार्ट में यह रेशियो कितना है बच्चों, 5 और 2 का है। अच्छा, फिर से समझो बच्चों, 2 अंगूठी हैं 3 सिक्के हैं, 2 अंगूठी हैं 3 सिक्के हैं, इसमें गोल्ड सिल्वर का रेशियो 3-1 है और यहाँ कितना है बच्चों, 5 और 2 है। इन सब को उसने मिला दिया और मिला करके एक हार बनवाया, उस हार में गोल्ड और सिल्वर का रेशियो क्या होगा ये हम लोग को बताना है। ठीक है बच्चों, तो अब बोलो हमारी ये पॉइंट नया है बच्चों, संख्या दोनों की अलग अलग है। अभी तक के हर सवाल में क्या हो रहा था, मात्राएं बराबर थी, अब यहाँ पे मात्राएं अलग हैं। तो जैसे पहले सॉल्व कर रहे थे वैसे भी सॉल्व करो बच्चों। ये बताओ यहाँ किससे लड़ाई है हम लोगों की, 4 से। यहाँ किससे लड़ाई है बच्चों, 7 से। तो 4 व 7 का एलसीएम कितना आ जाएगा बताओ, 28। बोलो बच्चों, 4 व 7 का एलसीएम कितना आ जाएगा बताओ, 28। अगर दोनों की मात्राएं या दोनों की संख्या बराबर होती बच्चों तो दोनों को 28 मान लेते हैं हम लोग, लेकिन दोनों की संख्या बराबर नहीं है। क्या है बताओ, 2 और 3 के रेशियो में है। तब क्या करते हैं, अब ध्यान देना बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो 28 जो है वो एक तरह से कवच है ना, कवच है। कवच किस लिए, हमारा कैलकुलेशन कम करता है, सुरक्षा, हमारा जो है समय बचाता है, समय है ना बच्चों। 28 जो है वो जो है 4 और 7 का मुकाबला कर सकता है, तो 28 को तो तुम्हें हमें रखना ही रखना है ना। और साथ ही साथ अब चूंकि इनकी संख्या 2 और 3 है, अगर बराबर होती तो 28 से काम चल जाता, लेकिन संख्या या मात्रा अगर अलग अलग होगी तो जो मात्रा है उसका 28 में गुणा कर देंगे, है ना। उससे क्या फायदा होगा बच्चों, 28 के रहने से हम लोग का कैलकुलेशन आसान रहेगा और 2 और 3 का रेशियो भी 28 कट जाएगा, तो 2 और 3 का रेशियो भी मेंटेन है। सबको समझ में आया बच्चों। तो बस क्या नया है बताओ, एलसीएम लेना तो पहले जैसा है, अगर मात्रा बराबर होती तो 28 रखते। अब क्या करेंगे बच्चों, 28 गुणे 2 और 28 गुणे 3 कर देंगे। अब समझ गया ना बच्चों, इससे 2 और 3 का रेशियो भी मेंटेन रहेगा और 28 हम लोग के साथ रहेगा। अब बांट लो बच्चों, 3 और 1 के रेशियो बांटोगे, यहाँ पे लिखा है 3 और 1 के रेशियो बांटोगे, क्या कहोगे बोलो बच्चों, गोल्ड और सिल्वर कितना कितना आएगा, 4 बराबर ये है तो 1 बराबर 14 आ जाएगा, तो गोल्ड यहाँ से 42 आ जाएगा और ये 14 आ जाएगा, गोल्ड सिल्वर हो गया। समझ गए ना बच्चों, यहाँ पे 4 बराबर ये है तो 1 बराबर 14 14 आ जाएगा, तो गोल्ड और सिल्वर आ गया। इसी तरह से यहाँ बांट लो बच्चों, तो क्या कहोगे, ये 7 बराबर 28 गुणे 3 तो 1 बराबर 12, तो बोलो गोल्ड कितना आ जाएगा, यहाँ से 12 पंचे 60 और 12 दूनी 24 ये आ जाएगा। अब गोल्ड और सिल्वर जोड़ दो बच्चों, तो गोल्ड और सिल्वर जोड़ दोगे तो गोल्ड कितना आ जाएगा बोलो, 60 और 42 ये गोल्ड की मात्रा आ जाएगी बच्चों, और सिल्वर 14 और 24 ये आ जाएगा सिल्वर की मात्रा। अब बोलो बच्चों क्या रेशियो बन जाएगा यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर का, बोलो तो 104 102 और 38, 102 और 38, 102 और 38 को सिंपल कर लोगे बच्चों तो क्या आ जाएगा बताओ, 51 और 19, 51 और 19 का रेशियो हो जाएगा। ए ऑप्शन सही है। फिर से समझो बच्चों क्या कह रहा है, जल्दी से सुनो।
3 1 का रेशियो है, 5 2 का रेशियो है। जोड़ कितना है बताओ? 4 है। जोड़ कितना है? 7 है। अब इनके हिसाब से हम लोग 28 मान लेते, लेकिन मात्राएं अलग अलग हैं, तो अब जिस रेशियो में है उसी का मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, तो ये आ जाएगा। अब इसको बांट लेंगे 3 और 1 के रेशियो में, इसको बांट लेंगे 5 और 102 के रेशियो में। गोल्ड सिल्वर 42 14, गोल्ड सिल्वर 60 64। अब गोल्ड जोड़ देंगे, सिल्वर जोड़ देंगे, ये हार में गोल्ड और सिल्वर का रेशियो आ गया। सब लोग समझ गए बच्चों? इसके आगे चलें। जंगल वाला सवाल एक बार फिर से है, लेकिन उससे और अच्छा सवाल है बच्चों। यहाँ पे देखो, अभी जो सवाल पढ़ा था हम लोगों ने उसी तरह का है, लेकिन जो अभी जंगल वाला सवाल पढ़ा था, उत्तरी गोलार्ध वाला पृथ्वी का सवाल जो था, वही टाइप का सवाल है। बस अंतर ये है कि वहाँ पे उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध था बच्चों, तो दोनों का जो एरिया था वो कैसा था? बराबर 15-15 जो भी माना गया था, वही वाला सवाल है। बस अब क्या अंतर है जरा देखो। तो यहाँ पर एक आदमी ने एक प्लॉट खरीदा, एक आदमी ने प्लॉट खरीदा बच्चों, ठीक है ना। अच्छा, इसमें कुछ पार्ट जंगल है और कुछ पार्ट खेती योग्य जमीन है। 1/3 पार्ट जंगल व 1/3 पार्ट प्लॉट में जंगल व खेती योग्य जमीन का रेशियो 3 और 2 का है। 1/3 पार्ट बच्चों, है ना। यहाँ पे बराबर बराबर नहीं हो रहा है। क्या कह रहा है देखो, 1/3 पार्ट में, 1/3 पार्ट में बच्चों जंगल और पानी, 1/3 पार्ट में जंगल और खेती योग्य जमीन का रेशियो कितना है बोलो? 3 और 2 का है। और शेष भाग में 16 सही 2/3% जंगल है। 16 सही 2/3% जंगल है बच्चों, है ना। तो आप क्या करो, ध्यान देना बच्चों, 1/3 पार्ट में 3 और 2 का रेशियो है जंगल और पानी का, जंगल और जमीन का, और दूसरे में इतना जंगल है। तो आप बोलो बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले 1/3 2/3 ये हो गया, ये 1/3 है, तो 1 से घटा दोगे तो ये 2/3 हो जाएगा ना बच्चों। तो यहाँ पर दोनों जो प्लॉट हैं उनका एरिया किस रेशियो में बोलो? 1 और 2 के रेशियो में है बच्चों। यहाँ पे जंगल और जमीन का रेशियो क्या है बताओ? 3 और 2 का है। इसको क्या कहेंगे बोलो? सब लोग जानते हो कि ये 1/6 होता है। 1/6 बच्चों जंगल है, तो जमीन कितना आ जाएगा? 5/6 हो जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा। 1/6 है बच्चों, तो दूसरा 5/6 हो जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा। आप बताओ सवाल क्या बन गया? आप बताओ बेटा सवाल क्या बन गया? ये सवाल बन गया देखो कि 1 ये है तो 2 ये है, ठीक बच्चों। यहाँ पे रेशियो क्या है? 3 और 2 का है, और दूसरी का रेशियो क्या है बच्चों? 1 और 5 का है। आप बताओ बच्चों, हो गया ना वही सवाल। एक ये दोनों का एरिया किस रेशियो में बोलो? 1 और 2 के रेशियो में है। यहाँ पे 3 और 2 के रेशियो में जंगल और जमीन है, यहाँ पे 1 और 5 के रेशियो में जंगल और जमीन है। ठीक बच्चों, आप बोलो जंगल और जमीन ये है। आप बोलो बच्चों, क्या कहोगे? बांटोगे जंगल और जमीन का इस रेशियो बांटोगे बच्चों, तो क्या कहोगे बोलो? यहाँ पे लड़ाई किससे बताओ? 5 से और 6 से। 5 और 6 का एलसीएम बोलो बच्चों, 5 और 6 का एलसीएम बोलो, 30 होगा। तो 30, अगर दोनों की मात्राएं बराबर होती बच्चों तो ये भी 30 ये भी 30, लेकिन क्या दोनों की का एरिया बराबर है? नहीं है। तो एक वाले को 30 मान लोगे तो 2 वाला कितना आ जाएगा बच्चों? 2 गुणे 30 यानी 60। समझ गए ना बच्चों? अगर बराबर बराबर होते तो 30-30 करते, बराबर नहीं है तो जिस रेशियो में है उतने का गुणा कर देंगे। 30 × 1 करोगे तो 30 आएगा, 30 × 2 करोगे तो 60 आ जाएगा। अब बांटो बच्चों, तो 5 बराबर 30, 5 बराबर 30, तो 1 बराबर 6, तो 3 बराबर 18 और 2 बराबर 12। ये हो गया बच्चों। इसी तरह से यहाँ बांटो, 6 बराबर 60, 6 कहाँ से आया समझ गया ना? 6 बराबर 60, तो 1 बराबर 10, 1 बराबर 10, तो 5 बराबर 50। ये हो गया। आप जोड़ लो तो जंगल ये आ गया, पानी ये है बच्चों, जंगल और जमीन। तो कितना कितना आ जाएगा बताओ? 18 और 10 जोड़ोगे तो 28 आ जाएगा, और इसी तरह से 12 और 50 जोड़ोगे तो 62 आ जाएगा। ये हो गया बच्चों। 2 से कट जाएगा तो 14 और 31, ये ऑप्शन बन जाएगा, 4th ऑप्शन बन जाएगा। ठीक बच्चों, फिर से सुन लो। 1/3 पार्ट में ये रेशियो है, 2/3 पार्ट में इतना जमीन है, जंगल है, तो 3 हटा दिया
रेशियो क्या बन गया दोनों भागों का, 1 और 2 का। यहाँ पे 3 और 2 है, इसका मतलब 1/6 होता है। ये 1/6 तो ये 5/6 बच्चों। अब क्या सवाल बन गया, 1 और 2 का रेशियो है दोनों भागों में, और पहले वाले में 3 और 2 का रेशियो है, दूसरे वाले में 1 और 5 का रेशियो है। क्या कहोगे बोलो, 5 और 6 का एलसीएम बोलो बच्चों 30। 30 इसको मानेंगे 1 वाले को तो 2 वाला 60 हो जाएगा। अब बांटो तो 5 बराबर 30 तो 1 बराबर 6 तो ये 18 और ये 12। इसी तरह से 6 बराबर 60 तो 1 बराबर 10 तो ये 10 और ये 50। अब 18 10 जोड़ोगे 28 आएगा, 12 15 जोड़ोगे 62 आएगा। सबको समझ आ गया बच्चों। तो मात्राएं एक जैसी हो तो, मात्राएं अलग हो तो क्या करोगे बोलो, अगर मात्राएं अलग अलग हैं तो पहले की तरह एलसीएम निकाल लोगे, फिर जिस रेशियो में मात्राएं दी गई हैं उसी का मल्टीप्लाई कर दोगे। और अच्छा सवाल कैसे बनेगा बच्चों, उसमें रेशियो दिया नहीं होगा, बनाना पड़ेगा, है ना। तो अभी वो आगे देखेंगे और आगे चले बच्चों। अब देखो ये अब इसके बहुत अच्छे सवालों में से एक सवाल बच्चों, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखो ये कैट क्या एग्जाम का वो क्वेश्चन है और ये अभी अच्छी किताबों में सब में है ये सवाल। तो देखो एक आदमी, बहुत अच्छा सवाल है बच्चों, है ना। एक्स लेकर के या किसी भी और तरीके से, वास्तव में इसमें समय बहुत लगेगा और अभी वाले तरीके से देखो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा बच्चों। सुनना ध्यान से। एक आदमी के पास कुछ फल हैं जिसमें आधे वह रोज बेच देता है तथा रात में 10% फल सड़ जाते हैं। अगले दिन पुनः यही होता है। 3 दिन में कुल सड़े फल 1983 हैं। तो बताओ कुल फल कितने हैं। क्या सवाल है बच्चों, फिर से सुनो। एक आदमी के पास कुछ फल थे जिसमें से आधे वह रोज बेच देता है तथा रात में 10% फल सड़ जाते हैं। अगले दिन पुनः यही होता है। 3 दिन में कुल सड़े फल दिए हुए हैं और कुल कितने फल हैं ये हमें बताना है। ठीक बच्चों, अब ध्यान से सुनना। देखो अगर मेरी बात सुनना बच्चों ध्यान से, यहाँ पे ना हम अभी से सॉल्व करके पूरा बताएंगे बच्चों। लेकिन अगर जानते हो, अगर पेपर में जो ये पेपर के जो ऑप्शन आए हैं वो यही हैं बच्चों, तो कई बार क्या होगा कि तुम जो संख्या सोचोगे बस उसी से आंसर आ जाएगा, है ना। सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा, है ना। पहले हम लोग सॉल्व करके फिर वो लॉजिक समझा रहे हैं जिसमें जो तुमने संख्या सोची है उसके आधार पर ही आंसर लग जाएगा। बहुत अच्छे से ध्यान से समझना बच्चों। क्या सवाल है बताओ। एक सिंपल है। एक आदमी की फल की दुकान है। दिन में हर दिन आधे फल बिक जाते हैं, आधे फल रोज बिक जाते हैं। ठीक बच्चे, 100 फल लाया था 50 बिक गए। मेरी बात सुनना, 100 फल लाया था, सुबह 100 फल लगाए उसने, शाम तक क्या हुआ 50 बिक गए, 50 बचे। अब जब रात में वो दुकान में ताला बंद करके चला जाता है घर, तो 10% फल रातों रात सड़ जाते हैं। ये है मतलब, रोज यही होता है। 100 लाया था, 50 बिक गए, 50 बचे, तो अगले दिन जब दुकान खोलेगा तो 50 नहीं बचेंगे, क्या हो जाएंगे 10% सड़ जाएंगे। यानी अगले दिन कितने बचेंगे बच्चों, 45 बचेंगे। समझ गए ना। ये काम रोज रोज होगा। तो इस तरह से 3 दिन बाद के उसके सड़े फल दे करके वह प्रश्न में कुल फल पूछ रहा है। सवाल सबको समझ में आ गया बच्चों। बहुत ध्यान से सुनना। देखो ध्यान देना बच्चों। 3 दिन तक, अभी हमने एकदम शुरुआत में क्या कहा था बच्चों, अगर शेष शब्द आ गया है, शेष, तब एलसीएम नहीं, तब गुणा, तब मल्टीप्लाई। कैसे, इस बात को पहले समझ लो बच्चों। इस बात को समझ लो तो मामा के बताएं, ये बहुत जरूरी पॉइंट है ना। जैसे ये कहा जाए 1/2, 1/4, 1/3, ये कहा गया मान लो, है ना बच्चों। तो 1/2, 1/4, 1/3 कहा गया। यहां पे तुमने 12 मान लिया तो 1/2 6 आ गया, 1/4 3 आ गया, 1/3 4 आ गया, आधा बन गया ये। लेकिन अगर ये कह दिया जाए आधा, फिर शेष का 1/4, फिर शेष का 1/3। अब जरा 12 मानो तो 12, आधा कितना हो गया बच्चों 6, तो शेष कितना बचा 6। अब शेष का 1/4, अब बताओ दशमलव में आ जाएगा ना। शेष का जब 1/4 कह रहा है, यहाँ पे देखो 12, तो हम लोग ने जब 12 माना था तो आधा 6 हो गया, 1/4 3 हो गया, 1/3 4 हो गया। तो ये कहीं दिक्कत नहीं हुई।
लेकिन यहाँ दिक्कत हो गई ना, क्यों दिक्कत हुई? आधा, तो 12 का आधा कितना हुआ? 6। अब शेष कितना बचा बच्चों? 6। तो 6 का चौथाई करोगे तो दशमलव में आ जाएगा, जबकि हम लोग यहाँ शॉर्ट ट्रिक सीख रहे हैं तो दशमलव में नहीं आना चाहिए ना। तो इसीलिए असुविधा से बचने के लिए क्या करेंगे, जब कभी भी शेष शब्द आता है तब एलसीएम नहीं मानेंगे, बल्कि क्या मानेंगे बच्चों? गुणनफल मानेंगे, मल्टीप्लिकेशन माना जाएगा। और अदरवाइज हमेशा हमेशा क्या मानेंगे? एलसीएम संख्या को मानेंगे। बात समझे? शेष की बात अगर है तब मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब अगर आधा 1/4 1/3 ये शेष में कह रहा है, आधा शेष का 1/4 शेष का 1/3, तब 12 नहीं मानेंगे, तब कितना मान लेंगे बच्चों? 24 मानेंगे। तीनों का गुणा कर देंगे, 2 × 4 × 3 24। अब जरा 24 को देखो, 24 अगर होगा तो बोलो बच्चों 24 का आधा 12 खत्म हो गया, 12 बचा। 12 का चौथाई 3 खत्म हो गया, 9 बचा। इस तरह से 3 का तिहाई जो है 3 खत्म हो गया, 6 बचा। अब बताओ बच्चों, समझ गए ना? तो अब यहाँ पे दिक्कत क्यों नहीं हुई? क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे सही से संख्या मानी थी। तो सिर्फ 2 चीजें होंगी, बोलो समझ गए? अगर शेष शब्द आ रहा है तब मल्टीप्लाई, और नहीं तो हमेशा एलसीएम, खत्म, है ना। और अगर कभी कंफ्यूजन हो, अरे तो कंफ्यूजन हो तो मल्टीप्लाई मान लो ना, कौन सा पैसा देना है तुम्हें, है ना। अरे थोड़ी संख्या बढ़ जाएगी और क्या, कंफ्यूजन वाला कोई नहीं, कोई उसमें देखो, हमेशा हम चाहें तो तुमसे कहते हैं हमेशा मल्टीप्लिकेशन मान लो, लेकिन बेटा कई बार संख्याएं बहुत बड़ी हो जाएंगी, उससे संख्या बड़ी हो जाएगी तो तुम्हें बांटने में फिर दिक्कत आएगी ना। इसीलिए एलसीएम ही मानना है, एलसीएम से संख्या बड़ी नहीं होगी। और अगर शेष शब्द आ रहा है तब तुम जो है गुणनफल मान लो। अगर वहां एलसीएम मानोगे तो आंसर नहीं गलत होगा, प्रश्न वैसे ही सॉल्व होगा, बस थोड़ा बहुत कहीं दशमलव में आएगा, है ना, ये दिक्कत आएगी। चलो सॉल्व करते हैं बच्चों। क्या कह रहा है बोलो, ध्यान देना बच्चों। 3 दिन तक आधे फल बिकते हैं, रोज रात में 3 दिन तक 10% छड़ते हैं। 3 दिन तक आधे फल बिकते हैं, आधे बचते हैं, और 10% 3 रात में सड़ते हैं। 10% का मतलब क्या बच्चों? 1/10, 1/10। अब बताओ, शेष जो बिक जाएगा वो तो बिक गया बच्चों, जो शेष बचेंगे उन्हीं में से तो अगले दिन बिचेगा। 100 फल लाए थे, 50 बिक गए, तो अगले दिन जो बचेंगे उन्हीं को तो बेचेंगे हम लोग। तो यहां पर किससे लड़ाई है बताओ? शेष शब्द से मतलब है ना बच्चों। तो बोलो 3 दिन तक आधा है और 3 रात में 1/10 है, तो हमारी लड़ाई 3 दिन तक 2 से है और 3 दिन तक 10 से है। तो माना फल 8000, माना फल 8000, माना फल 8000। अब देखो बच्चों, आगे बढ़, इतना मानते ही कई बार क्या, आधे बार ये मानते ही प्रश्न सॉल्व हो गया बिना कुछ किए। कैसे? यहाँ पे तो हो ही जाएगा, लेकिन हमेशा होगा ऐसा नहीं कह रहे हैं हम, है ना। यहाँ हो जाएगा, देखो सुनना, और बिल्कुल लॉजिकल पॉइंट है। ये थोड़ा ना कोई तुकबंदी है कि हाँ भैया दुप्पल में लग गया, आगे पता नहीं। श्योर शॉर्ट तरीका है बच्चों, एकदम जो लॉजिकल तरीका है। देखो, सड़े फल लास्ट में 1983 हैं, सड़े फल लास्ट में 1983 हैं, इंटीजर हैं, पूर्णांक हैं, पूर्णांक है ना बच्चों। तो ये बताओ, अगर ये पूर्णांक हैं तो इसका मतलब आंसर वही होगा जो 8000 से डिवाइड हो। पूर्णांक में ही तो सड़े फल आना चाहिए। तो 8000 तो जब तुमने संख्या मानी है, तो उस 8000 में क्या खास बात है बताओ? क्या खास बात है 8000 में? क्या खास बात है? 3 बार 2 से लड़ सकता है और 3 बार 10 से लड़ सकता है, यही ना। तो जब 3 बार 2 से और 3 बार 10 से लड़ लेगा संख्या, तो हमारा क्वेश्चन कैसा आएगा बताओ? दशमलव में तो संख्या नहीं आएगी ना। तो अब बताओ बच्चों, यही लॉजिक लग गया यहाँ पे कि अगर माना फल 8000 तुमने माना और तुमने तुरंत एक बार ऑप्शन पे देखा, और मान लो तुम्हारी किस्मत अच्छी है उसमें, और एसएससी में तो अच्छी रहेगी, इतना ऑप्शन वर्क नहीं करता है कोई, तो 8000 से जो डिवाइड हो रहा है वही आंसर है ना, क्योंकि तुम ये पूर्णांक में आएगा आंसर। तो 8000 से डिवाइड होने वाला आंसर है पक्का। अब मान लो अगर 2 ऑप्शन अगर 8000 से डिवाइड हो रहे हो बच्चों, तब तो सॉल्व करना पड़ेगा ना। तो सॉल्व करते हैं, सॉल्व करना भी कठिन नहीं है, सॉल्व करते हैं। देखो बहुत आसान बच्चों, सॉल्व करें तो ठीक है ना। तो कितने फल माने हम लोग ने? देखो ध्यान देना बच्चों, 8000 फल थे, 8000 माना हम लोगों ने। अच्छा, पहले दिन बच्चों क्या होगा? आधे बिके, तो तुम्हें बिके से नहीं मतलब है ना, आधे बिके तो आधे बचे। बहुत खेल खेल में समझ आएगा
एक आदमी ने 8,000 फल के साथ दुकान शुरू की, रात तक कितने 4,000 बिक गए, 4,000 बचे। अब वो दुकान बंद कर दी उसने, है ना, सोने चला गया। तो क्या हुआ, 10% सड़ गए, 10% सड़े तो 400 सड़ गए, तो वो तो नहीं बिकेंगे ना, 400 सड़ गए बच्चों। तो कितने बचे बताओ, 3600। यहां तक समझ गए। 8,000 लाया था, 4,000 बेच दिए, 4,000 बचे, रात में घर चला गया, रातों रात क्या हुआ, 10% सड़ गए, 400 सड़ गए, तो कितने बचे बच्चों, 3600 बचे। 400 सड़ गए, ध्यान रखना। इसके आगे चले। अगले दिन 3600 फल के साथ दुकान उसने ओपन की, बोलो 3600 फल के साथ दुकान ओपन की। अब क्या हुआ बच्चों, सेकेंड डे क्या हुआ, आधे बिक गए, आधे बिक गए, तो 1800 बिक गए। कितने बचे बताओ, 1800, 1800 बचे। इस 1800 का क्या होगा बच्चों, 10% सड़े, तो क्या हो जाएगा बताओ, 180 सड़े, 180 सड़े, 180 सड़े थे, तो बोलो हटा दिए, फेंक दिए, 1620 बचे। समझ गए बच्चों, 3600 यहां से यहां तक समझ गए थे। 3600 अगले दिन दुकान में शुरू किया उसने, क्या हुआ, शाम तक आधे बिक गए, तो आधे बचे, 1800 बचे। 1800 का 10% कितना हुआ बच्चों, 180, 180 सड़ गए। अब कितने बचे बताओ, हटा दिए 180, तो 1620 बचे। अब बोलो बच्चों, 1620 में थर्ड डे क्या हुआ बताओ, थर्ड डे क्या हुआ बच्चों, आधे बिके तो 810 बिके, तो 810 बचे, आधे बिके तो आधे बचे, आधे बिके तो आधे बचे, 810 बिके, 810 बचे, ये बचे। इसमें से 10% सड़े, तो 10% कितना हो गया बच्चों, 81 हो गया, 81 सड़े हो गया, और जितने बचे कुछ बचे होंगे। अब क्वेश्चन में देखो कि क्या दिया है, ध्यान देना बच्चों। कई बार ये दिया होगा कि कितने बचे हैं, तो यहाँ पे कितने बचे हैं नहीं दिया है। 3 दिन में सड़े फल दिए गए हैं, तो बोलो बच्चों अपने सड़े फल कितने कितने आए, बोलो 400। एक पहले दिन कितने सड़े थे बताओ, 400। दूसरे दिन कितने सड़े बच्चों, 180, और तीसरे दिन कितने सड़े, 81। तीनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, बोलो 661। 661 फल सड़े थे। क्यों हम लोग सड़े फल निकाल रहे हैं, क्यों हम लोग सड़े फल निकाल रहे हैं बच्चों, क्योंकि प्रश्न में सड़े फल ही दिए हुए हैं, तो इसीलिए हम लोग सड़े फल निकाल रहे हैं। पहले दिन के सड़े फल, दूसरे दिन के सड़े फल, तीसरे दिन के सड़े फल, तीनों को जोड़ा गया तो कितना आ गया बताओ, 661। जबकि प्रश्न में क्या कहा गया है बताओ, तीनों दिन के सड़े फल कितने बच्चों, 1983। तो क्या कहोगे बताओ, 661 बराबर 1983, तो 1 बराबर 3, तो 8000 बराबर 24,000। सबको समझ में आया बच्चों, ये है। क्या करेंगे बोलो, आधा 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 हुआ है, तो 3 बार आधा कर देंगे, तो 3 बार 2 करेंगे तो 8 चाहिए होगा हमें। क्यों, अगर यहीं पे शेष बार बार आ रहा है ना बच्चों, आधे बिक जाएंगे, तो अगले दिन जो शेष बचेंगे उसके आधे बिकेंगे। तो जब शेष वर्ड आता है तब एलसीएम नहीं लेते हैं, है ना, तब क्या करेंगे बोलो, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 बार अगर आधा होना है तो 3 बार 2 चाहिए हम लोग को, है ना, तो 3 बार 2 का गुणा कर दो, और 1/10% का मतलब 1/10, तो 3 बार 10 से डिवाइड होना है, तो 10 3 बार ले लो। अब बताओ, जैसे मारपीट होती है, मान लो कि 3-2 तुम्हारे घर लड़ने आ रहे हैं और 3-10 तुम्हारे यहाँ हमला करने आ रहे हैं, तो 8000 को फोन कर दो, 8000 आएगा, इन सबको निपटा देगा, है ना। 8000 पर्याप्त है ना इन सबको मारने के लिए। तो जैसे मारपीट में होता है वैसे ही समझो इसे। तो 3 बार 2 से मारपीट होनी है, 3 बार 10 से मारपीट होनी है, तो 8000 ले लिया। अब शुरू कर दिया हम लोगों ने, 8000 फल कुल थे, आधे बिके, 4000 बचे, 10% 400 सड़े, 360 बचे। अगले दिन 360 के आधे बिके, 1800 बिके, 1800 बचे, 1800 के 10% 180 सड़े, और 1620 बचे। 1620 के आधे 810 बिके, 810 बचे, 810 का 10% 81 सड़े बच्चों। अब आगे की कोई जरूरत नहीं। अगर यहाँ पे शेष फल पूछता तो शेष से कंपेयर करते। ये क्या दे रहा है प्रश्न में, सड़े फल दे रहा है, तो सड़े फल हम लोगों ने जोड़ लिए। कितने आ गए बच्चों, 661। अपने सड़े फल 661, प्रश्न के सड़े फल 1983, 1 बराबर 3, तो 8000 बराबर 24,000। सबको समझ में आ गया बच्चों, अच्छा सवाल था ये, अच्छी किताबों में सब में होगा ये। एक्स लेके नहीं सॉल्व, ये एक देखो अच्छा सवाल बच्चों,
ये एक बहुत ही अच्छा सवाल, ये बहुत ही अच्छा सवाल। यहाँ से तुम्हें कॉन्सेप्ट मैं ये अच्छे से क्लियर होगा बच्चों, मजा आएगा इस सवाल में, है ना। ध्यान से सुनना, ये भी तुम्हें ये MBA की में कैट के एक पेपर का आया हुआ DI का क्वेश्चन है, ये 4 सवाल इस पे आए थे, है ना। बहुत ही अच्छा सवाल है, संख्या मान के मुजबानी हो जाएगा, एक्सट्रीम सवाल में से एक है, समझ लो, है ना। इस नंबर एज्यूम करने वाले सवालों में एक्सट्रीम क्वेश्चन क्या है बच्चों, पढ़ो। एक गांव में कुछ बच्चे हैं, सभी हाई स्कूल में पास हो गए, इसलिए सभी ने 2-2 लड्डू मंदिर के 4 भिखारी ABCD को बांटने का निश्चय किया। ठीक बच्चे, अपना एक एक लड्डू A को दिया, आधे बच्चों ने एक एक लड्डू A को दिया और दूसरा BCD में 3-2-1 के रेशियो में बांटा। शेष के आधे बच्चों ने एक लड्डू B को दिया और दूसरा C और D में 3 और 2 के रेशियो में बांटा। शेष के आधे बच्चों ने अपने लड्डू C और D में बराबर बराबर बांटे। यदि 30 बच्चे बचे जो अपने लड्डू नहीं बांट पाए तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। उस गांव में कितने बच्चे हैं? 2 क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं। क्या सवाल है बच्चों? यहाँ पे हम इसे एक बार जल्दी से पढ़ दें। कुछ बच्चे हैं, सभी हाई स्कूल में पास हुए, सभी 2-2 लड्डू लेके 4 भिखारी ABCD को बांटने गए और आधे बच्चों ने एक A को दिया और दूसरा BCD में 3-2-1 के रेशियो में बांट दिया। शेष के आधे ने एक B को दिया और दूसरा C और D में 3-2 के रेशियो में बांट दिया। शेष के आधे बच्चों ने C और D में बराबर से बांटा। यदि 30 बच्चे बच गए जो लड्डू नहीं बांट पाए तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताने हैं। ठीक बच्चों, बहुत अच्छा सवाल है, तो सवाल को समझें। पहले सवाल लिख दें मैथ की तरह, अपने आप ध्यान देना बच्चों। कुछ बच्चे हैं, कितने हैं नहीं पता, आधे बच्चे ने, सभी के पास 2-2 लड्डू लेके गए थे बच्चों, तो आधों ने एक A को दिया और दूसरा BCD में 3-2-1 के रेशियो में बांटा। ये कहा गया। शेष के आधों ने एक B को दिया और दूसरा C और D में बांटा 3 और 2 के रेशियो में। शेष के आधों ने एक C को दिया, एक D को दिया और शेष जो बचे हैं वो कितने हैं बच्चों? 30 हैं। ये सवाल है। कुछ बच्चे थे, कितने थे नहीं पता। आधों ने एक, सबके पास 2-2 लड्डू थे बच्चों, आधों ने एक किसे दे दिया? A को, और दूसरा BCD में 3-2-1 के रेशियो में बांटा। शेष के आधों ने एक किसे दिया? B को, और दूसरा C और D में 3-2 के रेशियो में बांटा। शेष के आधों ने एक C को दिया, एक D को दिया, ये कह रहा है, और शेष जो बचे हैं वो 30 हैं। तो कुल बच्चे कितने हैं? ये जो है ये दिया हुआ है और क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक बच्चों, तो क्वेश्चन बाद में देखते हैं। पहले यहाँ पे देखो कि जो पिछली अप्रोच है वो यहाँ कैसे काम में आएगी, ध्यान देना बच्चों। तो सबसे पहले देखो आधे, फिर शेष के आधे, फिर शेष के आधे, तो 3 बार आधा होना है, 3 बार आधा होना है, ये हो गया, 3 बार आधा होना है। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे 3 बार आधा होना है बच्चों, ठीक है ना। शेष वर्ड आ रहा है इसलिए एलसीएम नहीं बल्कि क्या, मल्टीप्लाई। यहाँ पे देखो बच्चों 6, जोड़ कितना है? 6। यहाँ पे जोड़ कितना है बच्चों? 5 है, जोड़ 5 है। अब बताओ हमारी लड़ाई किससे और है बताओ? 6 से और 5 से। 6 का मतलब क्या? 6 का मतलब क्या? 2 और 3, 2 और 3, 2 तो पर्याप्त है, तो फालतू में संख्या क्यों बढ़ाएं? तो 1 3 ले लो, 2 है पहले से ही बहुत, तो 3 ले लो, और यहाँ किससे लड़ाई है? 5 ले लो। अब तुम मारपीट के लिए तैयार हो। अब ये समझ लो ये हमला होने जा रहा है ना, कॉलेज की मारपीट है, उसके लिए तुम तैयार हो गए। तुमने देखा किससे किससे लड़ाई होनी है। 3 बार 2 से लड़ना है तो 8 हो गया, 2 बार 3 2 बुला लिए तुमने, आओ भाई मारपीट होनी है ना। 6
6 है, 6 2 3 से बना है, 2 पर्याप्त मात्रा में लेके भी तो जाना पड़ेगा बैग में भर के, है ना। तो 3 ले लिया तुमने, 2 पर्याप्त है ही है। यहाँ किससे लड़ाई बताओ, 5 से, तो 5 ले लिया। अब ये संख्या कितनी आ गई बताओ, 120 आ गई। तो 120 मान लो बच्चों को, है ना बच्चे, 120 बच्चे कुल मान लो, माना 120 बच्चे। अब बताओ मुजमानी सॉल्व हो जाएगा। 120 कुल थे, सबके पास 2-2 लड्डू थे बच्चों, तो कुल लड्डू कितने थे बताओ, 240। 120 बच्चे थे, 120, ये हम लोग ने 120 क्या माना है बताओ, 120 क्या माने हैं बच्चों, बच्चे थे। तो हर एक के पास 2-2 लड्डू हैं, तो कुल 240 थे लड्डू और बच्चे 120 थे। आधे बच्चे यानी कितने बच्चों, 60। आधे कितने हुए बताओ, 60। 60 के पास 2-2 लड्डू होंगे, तो 60 ने एक लड्डू ए को दिया, 60 ने एक लड्डू ए को दिया, तो ए को कितने मिल गए बच्चों, 60। अच्छा, 60 ने दूसरा लड्डू कैसे बांट दिया, BCD में 3-2-1 के रेशियो में। 60 को अगर तुम 3-2-1 के रेशियो में बांटोगे तो 6 बराबर 60, 6 बराबर 60, तो 1 बराबर 10, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 30। ये कितना आ जाएगा बोलो, 20, और ये कितना आ जाएगा, 10। ये आ गया, सब लोग समझ गए बच्चों, 30, 20, 10, 60। फिर से सुन लो, इतना 120 बच्चे थे, आधे बच्चे कितने में बोलो, 60। 60 ने एक किसे दिया, ए को, ए को 60 मिल गए। अब कितने बच्चे बताओ बच्चों, 60 ने एक ए को दे दिया, तो ए को मिल गए 60। अब ए दूसरा कितना हुआ, दूसरे भी 60 बचे। 60 जो लड्डू थे वो कैसे बटे BCD में, 3-2-1 के रेशियो में, 6 बराबर 60, तो बोलो 30, 20 और 10। अब आधे बच्चों का काम खत्म हुआ। अब बताओ बच्चों कितने बचे, 120 थे, 60 खत्म हो गए बच्चों, 60 में बट गए, तो बचे कितने बताओ, 60 बचे। उसके आधों ने यानी कितनों ने बच्चों, 30 ने, ठीक है। उसके आधों ने यानी कितनों ने, 30 ने। 30 के पास 2-2 लड्डू होंगे। अब बताओ बच्चों 30 ने एक किसे दिया बताओ, B को, तो 30 लड्डू B को मिल गए, 30 लड्डू B को मिल गए। दूसरा फिर कितने बचे, सबके पास 30 बच्चों के पास 2-2 थे बच्चों, तो एक जब इसे मिल गया तो 30 इसे मिल गए। बचे कितने, 30। वो 30 कैसे बटेंगे, वो 30 कैसे बटेंगे बच्चों, 3 और 2 के रेशियो में। तो क्या कहोगे बोलो, 5 बराबर 30, तो 1 बराबर 6, तो 3 बराबर 18, तो 2 बराबर 12। ठीक बच्चों, इतना फिर से सुनो। 60 बचे थे, 60 का आधा कितना हुआ, 30। 30 ने एक B को दिया, तो B को कितने मिल गए बच्चों, 30। और दूसरे 30 जो बचे वो C और D में बटेंगे, 3 और 2 के रेशियो में। तो 5 बराबर 30, तो 1 बराबर 6, तो 3 बराबर 18, 2 बराबर 12। ठीक बच्चों, ये हटा दें। उसके आगे चलो। अब बताओ कितने बचे, 60 थे, 30 खत्म हो गए, कितने बचे बच्चों, 30। उस 30 के आधे यानी कितने, 15। 15 ने के पास 2-2 लड्डू बच्चों, 15 के पास 2, हर एक बच्चे के पास 2-2 है, तो 15 ने एक किसे दिया बताओ, C को, तो 15 मिल गए C को, और 15 दूसरा किसे दिया बताओ, D को। तो 15 के पास 2-2 थे, एक C को मिल गया, एक D को मिल गया, तो 15 C को मिल गए, 15 D को मिल गए। अब बोलो बच्चों 30 थे, 15 यहाँ खत्म हो गए, तो शेष कितना बचा बताओ, 15। अपना बचा 15, जबकि प्रश्न में कितना है बताओ, प्रश्न में कितना दिया था बच्चों, अपना 30, तो अपना है 15 और प्रश्न में कितना है 30, तो क्या कहोगे, 15 बराबर 30, तो 1 बराबर 2। 15 बराबर 30, तो 1 बराबर 2। अब तुमसे पूछेगा कि कुल बच्चे, 2 सवाल हैं बच्चों इसमें, 2 सवाल हैं। एक सवाल है कि उस गांव में कितने बच्चे हैं, तो बोलो बच्चों 1 बराबर 2 आ गया, तो हम लोग ने बच्चे कितने माने थे बोलो, 120, तो 120 बराबर कितना आ जाएगा बोलो, 240 आ जाएगा। एक क्वेश्चन ये हो गया, उस गांव में कितने बच्चे थे, 240। जल्दी से इतना दोबारा सुन लो बच्चों, फिर आगे का सॉल्व कर रहे हैं। 120 समझ गए बच्चों, आधे 60, यहाँ पूरा कहानी समझ गए थे ना। अब लास्ट में कितने बच्चे हैं बताओ, 15, घटाने के बाद 30 थे, 15 खत्म हो गए,
अपने वाले कितने बचे 15, प्रश्न में कितने बचे बच्चों 30, तो 15 बराबर 30 है तो 1 बराबर 2 हुआ, 1 बराबर 2 है तो कुल हम लोग ने 120 माना था, तो 120 बराबर कितना हो गया बच्चों 240 हो गया। एक पॉइंट ये हो गया। अच्छा उसके अलावा अब क्या बच रहा है बताओ, ए बी सी डी को कितने कितने मिले, तो यहाँ जोड़ो, तो ये जो है ए बी सी डी को कितने कितने मिले बच्चों, तो ए को मिले, ए को तो खाली यही मिले हैं और तो कहीं मिले नहीं है, तो ए को 60 मिले हैं। बी को कितने मिले हैं बच्चों यहाँ पे, तो बी को देखो यहाँ पर 30 मिले हैं और यहाँ पे 30 मिले हैं और तो कहीं बी को मिले नहीं है, तो बी को भी 30 और 30 60 मिले। सी को कितने मिले बच्चों, सी को, तो सी को यहाँ मिले 20 यहाँ पे मिले, सी को यहाँ पे मिले 18 20 18 और यहाँ पे मिले 15 20 18 15, ये सी को मिले। सी को समझो फिर से, बी कितने कितने मिले बच्चों, बी को 30 यहाँ पे 30 यहाँ पे 30 यहाँ पे 60 हो गया। ए को भी कितना मिला है बताओ 60 और बी को कितना मिला है 60। सी को कितना मिला है, तो यहाँ पे 20 यहाँ पे कितना 18 और यहाँ पे 15, तो 20 18 15 कितना आ जाएगा बच्चों, ये 20 18 15 जोड़ोगे तो 53 आ जाएगा, 53 आ जाएगा, 60 60 53। और डी का जोड़ोगे, डी का, तो डी का कितना आएगा, तो डी का जोड़ो, तो डी का यहाँ पे 10 है 10 और यहाँ पे डी का बच्चों कितना 12 और 15, 10 12 15, तो ये जोड़ोगे तो डी का 37 आ जाएगा, 37 आ जाएगा। ए का कितना 60 आएगा, बी का कितना 60 आएगा, सी का कितना 53 आएगा और डी का कितना 37 आएगा। अब 60 60 53 37, अब 1 बराबर 2 है तो 60 60 53 और 37 बराबर कितना कितना हो जाएगा बच्चों, 1 बराबर 2 है तो जैसे 1 बराबर 2 तो 120 बराबर 240 बच्चे थे। उसी तरह से जो लड्डू आए हैं वो ए का 60 है, बी का 60 है, सी का 53 है और डी का 57 है। तो 1 बराबर जब 2 है तो 60 बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 120 आ जाएगा। तो ए का 120, बी का भी कितना 120, सी का कितना बच्चों 1 बराबर 2 है तो 53 बराबर 106 हो जाएगा और 1 बराबर 2 है तो 37 बराबर 74 हो जाएगा। इस तरह से 120 120 106 74 ये हो गया इंडिविजुअल का लड्डू। दूसरा सवाल जो था 120 120 106 और 74 ये अलग अलग लोगों का हो गया। और एक सवाल क्या था बच्चों कि जो है कुल बच्चे कितने थे तो 240 हो गया। आज बहुत अच्छा सवाल इस पॉइंट पर, मतलब अगर एसएससी को के हिसाब से देखोगे तो एसएससी में ये नहीं आया है, लेकिन इस परंपरा में अगर इससे ऊपर का सवाल जो है जो जिसमें भी एलिमेंट्री मैथ कहीं आता है वहाँ तो नहीं लिखा, इससे ऊपर है ना, अधिकतम है बच्चों ये। तो ये मतलब ये इस टाइप का जब सवाल पेपर में आएगा तो वो अकेले नहीं आएगा, अकेले आएगा तो बच्चा इसे छोड़ देगा, है ना। इस सवाल में अगर अकेले पूछेगा किसी एक का तो टाइम लगेगा इसमें, तो वो 4 सवाल 3 सवाल करके DI फॉर्मेट में ये सवाल आया था, है ना। इसके आगे चले बच्चों। हाँ अब देखो ये एक अच्छा सवाल पढ़ो क्या कह रहा है। एक व्यक्ति ने अपनी कुल आय का 2/5 भाग बड़े लड़के को 2/5 भाग बड़े लड़के को 30, अब यहां शेष नहीं कह रहा है, यहां शेष नहीं कह रहा है, 30% पार्ट छोटे बच्चे को, 2/5 भाग बड़े लड़के को, 30% छोटे लड़के को और शेष जो है वो 3-5-2 के रेशियो में 3-5-2 के रेशियो में ABC ट्रस्ट में जमा करता है, ABC ट्रस्ट में जमा करता है। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि दोनों लड़कों द्वारा प्राप्त राशियों में अंतर 2000 रुपए का है, यहाँ का अंतर 2000 रुपए दिया है, तो C को नाम कितने रुपए जमा हुए। ये है बच्चों सवाल, है ना। क्या सवाल है बोलो पूरा सवाल फिर से। कितना बड़े लड़के को 2/5 भाग, कितना छोटे लड़के को
30%, शेष कितना 3-5-2 के रेशियो में बांटा गया है। सी का पैसा पूछ रहा है, जबकि ए और बी का अंतर, दोनों बेटों का अंतर कितना है बच्चों 2000 रुपये। तो ये सवाल अगर हम लोग जो अभी तक सॉल्व कर रहे हैं उसी तरह से बच्चों, अगर चाहो तो इसे वर्बल इस तरह के सवालों को हम लोग जैसे संख्या मानते हैं ना, उससे देखो कितनी आसानी से, पहले मुँह ज़बानी सॉल्व करो इसे। सुनना बच्चों, पहले ये देखो कि ये 2/5 है, ये तो 2/5 फॉर्म में, मतलब फ्रैक्शनल फॉर्म में ऐसे दिया होगा बच्चों, और कभी अगर ये परसेंटेज में दिया होगा तो ये क्या कहा जाएगा बताओ 40% है ना, 40% हुआ ना 2/5 भाग। तो अब यहाँ पे देखो परसेंटेज से लड़ना है, परसेंटेज से लड़ना है बच्चों, और ये क्या है बताओ 3, 5 और 2 जोड़ने पे 10 आएगा। प्रतिशत से लड़ना है तो 100 चाहिए होगा, 10 से लड़ना है और शेष नहीं कह रहा है तो 100 काफ़ी है। बोलो बच्चों 100 कहाँ से आया, 100 ये परसेंटेज देख के नहीं, खाली परसेंटेज तो है ही है, साथ ही साथ यहाँ किससे लड़ाई थी बताओ 10 से। अगर यहीं 8 से लड़ाई होती तब 100 ना काम चलता, समझ रहे हो ना, तब हमें किससे लड़ना है उसके हिसाब से चलना पड़ता। लेकिन यहाँ पे 100 से क्यों काम चल गया, क्योंकि ये कितना जोड़ है, ये जोड़ कितना है 10 है, तो 10 में, समझ रहे हो ना बच्चों, तो 10 में भी 100 काम कर जाएगा, 100 से 100 10 से डिवाइड होता है, और परसेंटेज के हिसाब से भी 100 काम कर जाएगा। तो मुँह ज़बानी सॉल्व करो, 100 मान लो, ये 40%, ये 30%, तो अंतर कितना है 10, 10 बराबर 2000 तो 1 बराबर 200, 10 बराबर 2000 तो 1 बराबर 200, ये कितना है बोलो 40, ये 30, ये 70 खत्म तो 30 बचा, 10 बराबर 30 तो 1 बराबर 2, 3 तो 2 बराबर 6, 6 का मान पता करना है, 1 बराबर 200 तो 6 बराबर 1200, ये हो गया बच्चों है ना 1200। इस तरह सॉल्व कर सकते हो। अब इसी को लिख के बता दें है ना, क्या सवाल है देखो, तो 40% पहले को मिल रहा है, 2/5 कहे चाहे 40% कहे, समझ गए ना बच्चों, 30% दूसरे को मिल रहा है, और शेष जो बट रहा है वो कैसे बट रहा है बच्चों 3-5-2 के रेशियो बट रहा है, 3-5-2 के रेशियो बट रहा है। तो 100 मानने से समझ गए ना, 100 क्यों माना गया, तो 100 के हिसाब से अगर 40% कहोगे तो 40 हो जाएगा, 100 का 40% 40 हुआ ना, 100 का 30% 30 हुआ, शेष कितना बचा बच्चों 70 हो गया ये, तो शेष कितना बचा यहाँ पे 30 बचा, 40 30 70, शेष कितना बचा 30 शेष बचा। अब इन दोनों का अंतर कितना है बताओ, अंतर क्यों निकाल रहे हैं, अंतर दिया है क्वेश्चन में, इन दोनों का अंतर कितना है बताओ 10, 10 बराबर कितना दिया है बताओ 2000, 10 बराबर 2000 तो 1 बराबर 200, 10 बराबर 2000 तो 1 बराबर 200, और हमसे पूछ क्या रहा है शेष कितना है बताओ 30 है, वो 30 कैसे बटा है बताओ, ABC में बटा है, हमें किससे मतलब है, हमें किससे मतलब है C से, तो क्या कहोगे 10 बराबर 30 तो 1 बराबर 3, 10 बराबर 30 तो 1 बराबर 3 तो 2 बराबर 6, 6 का मान पता करना है, 6 का मान पता करना है, 1 बराबर कितना बच्चों 200 तो 6 बराबर 1200, सबको है बच्चों। 100 माना 40%, 30%, अंतर कितना हुआ 10, 10 बराबर बोलो 2000 तो 1 बराबर 200, 1 बराबर 200। अब जो शेष बच रहा है वो कैसे बट रहा है 3-5-2 के रेशियो में ABC बट रहा है, तो 10 बराबर 30 तो 1 बराबर 3 तो 2 बराबर 6, 6 का मान पता करना है, C का मान पता करना है ना बच्चों, तो C का 2 बराबर कितना है बताओ 6, 6 का मान पता करना है, जबकि 1 बराबर 200 है, 1 बराबर 200 है तो 6 बराबर 1200। सबको समझ आ गया बच्चों। बहुत अच्छा सवाल देखो, सीजल मेंस में आया हुआ सवाल है पहले कभी। एक व्यक्ति 2 राशि 4 पुत्र RSTU 2 राशियां हैं, पहली राशि दूसरी राशि। एक आदमी 2 राशियां अपने 4 पुत्र RSTU में बांटा, पहली राशि 4 3 2 1 के रेशियो में, पहली राशि 4 3 2 1 के रेशियो में, और दूसरी राशि 5 6 7 8 के रेशियो में, 5 6 7 8 के रेशियो में। यदि दूसरी राशि पहली की दुगनी है, यदि दूसरी राशि पहली की दुगनी है, दूसरी राशि पहली की दुगनी है, ये 1 मान लो तो ये 2 है, ये बस है ना बच्चों, ध्यान देना। यदि दूसरी राशि पहले की दुगनी है, दूसरी राशि पहले की दुगनी है तो किस पुत्र को सबसे अधिक भाग मिलेगा,
क्या सवाल है बोलो। 4 पुत्र हैं, पहली राशि कैसे बटी है बच्चों, 4 3 2 1 के रेशियो में। दूसरी राशि कैसे बटी है, 5 6 7 8 के रेशियो में। अब क्या दोनों राशियां बराबर हैं, नहीं। दूसरी राशि पहली का कितना है बताओ, 2 गुना है। अब तुम्हें बताना है कि जो है कौन से पुत्र को ज़्यादा मिला है या किसको कम मिला है, ऐसा कुछ पूछा जाएगा। असेंडिंग ऑर्डर में पूछा जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में मैक्सिमम किसे मिला, मिनिमम किसे मिला। अब बहुत अच्छा सवाल है, मैथ रीजनिंग दोनों में इस पर सवाल बनता है। अब चलो बच्चों, तो इससे जो है किससे लड़ाई है, लड़ाई किससे बोलो, 10 से। लड़ाई किससे बच्चों, 26 से। 6 5 11 7 18, हाँ 26 से। तो अब बताओ बच्चों, लड़ाई किससे बोलो, 10 से 26 से। 10 से 26 से, 10 और 26 के हिसाब से तो 26 पंचे 130 मान लो। बोलो भाई, 10 और 26 जोड़ कितना, जोड़ कितना, जोड़ कितना 10, जोड़ कितना, जोड़ कितना 26। तो बोलो बच्चों 10 26 का एलसीएम बोलो 130। 26 उठा लो, जब 26 आ गया तो यहाँ से 2 छोड़ दो, 5 उठा लो तो 130। अब बताओ बच्चों 130 कब मानते, 130 कब मानते, जब दोनों कैसे होते, दोनों कैसे होते, बराबर होते। क्या दोनों बराबर हैं, नहीं बराबर हैं, है ना। तो क्या तो क्या करोगे बोलो, अगर बराबर होते तो 130 मानते बच्चों, बराबर नहीं होने पे क्या करोगे बोलो, इसको 130 मानोगे, पहले वाले को 130 मानोगे और दूसरे वाले को 260 मानोगे। ठीक ना बच्चों, पहले वाले को 130 मानोगे, दूसरे वाले को 260। जिस रेशियो में है उतने का मल्टीप्लाई करोगे। अब बांटो बांटो बांटो, तो बोलो क्या कहोगे, 10 बराबर 130, 10 बराबर 130 तो 1 बराबर 13। तो बोलो बच्चों 52 39 26 13। ये हो गया चारों का पार्ट। ठीक बच्चों, समझ गए ना। यहाँ पे आओ, बोलो कितना है, 26 26। तो क्या कहोगे, 26 बराबर, बोलो बच्चों, बोलो बच्चों 26 26 बराबर 210। तो 1 बराबर 10, 1 बराबर 10, 1 बराबर 10। तो यहाँ आओ, तो बोलो कितना कितना, 50 60 70 80। फिर से सुनो, जोड़ बोलो, जोड़ बोलो 10, जोड़ बोलो 26, 10 26 का एलसीएम बोलो 130, 130 130 260, 1 2 का रेशियो। 130 को बांटो, 130 को बांटो, 10 बराबर 130 तो 1 बराबर 13, 13 चौके 52, 13 3 39, 13 2 26, 13 1 13। यहाँ पे आओ, ये कितना है, जोड़ बोलो 26, 26 बराबर कितना था ये, 260, 260 था बच्चों ये। 26 बराबर 260 तो 1 बराबर 10 तो 5। ठीक है, अब किसको मैक्सिमम मिला, जोड़ो। इसको मिला 1, पहले वाले को मिला 102, इसको मिला कितना बच्चों 99, तीसरे वाले को कितना मिला 26 70 96, और चौथे वाले को 93 92 50। कितना हो गया बोलो, 102 39 और 60, ये कितना हुआ बच्चों 99 99। 26 और 70 कितना हुआ 96, 13 और 80 83। अब 93 किसका पूछ रहा है, किस पुत्र को सबसे अधिक भाग मिला। तो किसको मिला बच्चों, पहले वाले को। पहला कौन है, आर को मैक्सिमम मिला। सबको समझ में आ गया बच्चों। इस सवाल में या तो ऐसे बांटने को कहेगा या कहेगा बढ़ते क्रम में लिखो, घटते क्रम में लिखो, है ना, या किसी एक का पैसा दे देगा और कहेगा कि कुल कितना रुपया बटा, है ना। या तो रेशियो पे सवाल पूछेगा या फिर कोई वैल्यू दे करके उस पे सवाल पूछेगा। ठीक है, आज का लास्ट सवाल बच्चों, इसमें बहुत अच्छा सवाल है ये सवाल ऐसा है जो पेपर में मतलब ये मैथ से बहुत ज़्यादा, ये तुम्हें मैथ में नहीं मतलब मिलेगा, ये रीजनिंग में आने की संभावना इसे ज़्यादा है। कभी किसी से पूछ के देखो, मज़ेदार सवाल है ये, है ना। ये बेवकूफ़ बनाने वाला सवाल है। जैसे एक टॉपिक भी होता है मैथ में, मैथमेटिकल रीजनिंग, है ना, उसमें मैथ के ऐसे सवाल, जैसे बंदर वाला जो सवाल है, जो बेवकूफ़ बनाने, जिसमें आंसर में चालाकी होती है ना, जो वो वाला सवाल है बच्चों, बहुत ही अच्छा सवाल है ना। और इसमें खास बात क्या होगा कि जो इमीडिएट गलत आंसर होगा बच्चों, वो ज़रूर ऑप्शन में होगा। मज़ा तभी आएगा, है ना। मज़ेदार सवाल है। देखो क्या है सवाल, पढ़ो। ए और बी 10 और 8 लड्डू लेके आए। सुनना बच्चों, जैसे मैच आजकल चल रहा है, तो ए और बी 10 और 8 लड्डू लेकर मैच देखने के लिए आए होंगे। सी आया,
सी के पास कुछ भी नहीं था, सी के पास कुछ भी मतलब सी कुछ लेके नहीं आया था। ए और बी के पास 10 और 8 लड्डू थे। अच्छा, सी आया, ए बी सी ने बराबर खाया, सी ने लड्डू के बदले में 36 रुपए दिए और बांटने को कहा। क्या सवाल बच्चों? ए बी सी कितने कितने लड्डू लेके बैठे हुए थे? ए के ने 10 था, बी के पास 8 था, सी के पास नहीं था, सी बाद में आया था, ठीक है। लेकिन जो उन लोग ने जो लड्डू लाए थे वो ये है बच्चों, और जो खाए हैं वो कैसे खाए हैं? बराबर से खाए हैं। तो बराबर से खाए, 18 लड्डू थे, 18 लड्डू थे तो बराबर से खाएंगे तो सभी कितने खाएंगे बताओ? 6 खाएंगे बच्चों, 6 खाएंगे। अब सी चूंकि लड्डू नहीं लाया था तो सी ने 36 रुपए दिए लड्डू के पैसे, है ना। सी ने 6 लड्डू के पैसे दे दिए 36 रुपए, उसे पता होगा लड्डू का दाम। तो अब तुम्हें बांटना है कि ए और बी को कितने कितने रुपए मिलेंगे। बात समझ के बच्चों, क्वेश्चन समझ गए हो ना? तो अब देखो इस सवाल में क्या बच्चों से गलती हो सकती है कि यहाँ पर लड्डू का रेशियो क्या बन रहा है बताओ? 10 और 8 लड्डू का रेशियो। बच्चा क्या सोचेगा? 36 रुपए तो बटने इन दोनों में है, तो एक बार दिमाग में आएगा कि 10 और 8 के रेशियो में, यानी 5-4 के रेशियो में 36 को बांट दो, तो 9 बराबर 36, तो 1 बराबर 4, तो 1 को 20 और 1 को 16 मिल जाएगा। और देखो पहला ही ऑप्शन पेपर में जो था वो 20-16 था। तो अब देखो बच्चों 20-16 गलत है, 20-16 गलत है ना, है ना। क्यों गलत है 20-16? पैसा जो मिल रहा है सी, जो सी पैसा दे रहा है वो किस लिए दे रहा है बच्चों? क्योंकि वो लड्डू लाया नहीं था और खाया उसने, है ना। तो जो पैसा ए और बी को मिलना चाहिए वो किस लिए मिलना चाहिए? जिस रेशियो में लाए थे या जिस रेशियो में सी को दिया था उन्होंने, है ना। तो जिस रेशियो में लाए, तुम लाए 10 लड्डू, 10 खुद खा जाओ तो पैसा किस बात का मिलेगा, है ना। किस रेशियो में लाए थे ये मैटर नहीं करेगा, किस रेशियो में तुमने सी को दिया है ये मैटर करेगा, है ना। तो बोलो बच्चों, ए अगर 10 लाया था और 6 खा गया तो 4 उसने दिए, है ना, 4 उसने दिए बच्चों। बी 8 लाया था, 6 खुद खा गया, तो बी ने कितने दिए बताओ? 2 दिए। यही 6 और 2, 4 और 2 मिल करके कितने हुए बताओ? 6 जो सिखा रहा है। तो पैसा जो है वो 10 और 8 के रेशियो में नहीं बटेगा। 10 और 8 के रेशियो में जो है तो वो लाए थे बच्चों, है ना। जिस रेशियो में उन्होंने सी को दिया है उस रेशियो में बटेगा, है ना। तो पैसा किस रेशियो में बटेगा बोलो? 4 और 2 के रेशियो में दिया है, तो 4 और 2 का मतलब क्या हुआ बच्चों? 2 और 1 के रेशियो में बटेगा। 4 और 2 का मतलब क्या हुआ बोलो? 2 और 1 के रेशियो में बटेगा। तो 2 और 1 के रेशियो में कितने रुपए बांटने बताओ? 36। तो 2 और 1 के रेशियो में अगर 36 रुपए को बांटोगे तो 3 बराबर 36, तो 1 बराबर 12, तो 2 बराबर 24 और 1 बराबर 12। समझ गए बच्चों? ए को कितना रुपए मिलेगा? 12, और बी को कितना मिलेगा? 24। ए को 24 और बी को 12। सबको समझ में आया बच्चों? क्या चालाकी इसमें होगी पेपर में कि इस यहाँ पे जो रेशियो आ रहा है वो जानबूझ के एग्जामिनर ऐसी वैल्यू देगा जो इससे भी कट जाए, है ना, और उसका ऑप्शन दे देगा। तो ये गलती हो सकती है पेपर में। तो ध्यान रखना बच्चों कि जैसे एक और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे ध्यान देना बच्चों, अगर मान लो इस सवाल में कोई बच्चा जैसे ए मान लो 12 लाया होता, बी 6 लाया होता, सी 0 लाया होता, ठीक बच्चों, और 36 रुपए दिए। अब बताओ अगर ये सवाल होता कि ये लाए थे और खाए कितने कितने बच्चों? 6, तो क्या अब तुम पैसा 2-1 के रेशियो में बांट दोगे? क्या 2-1 के रेशियो में बांट दोगे तो गलत हो जाएगा ना। क्यों ये बताओ? लाए थे 12, 6, 0 और खाए सबने 6, तो जो ए ने कितने दिए बताओ? 6। बी 6 लाया था और 6 खुद खा गया,
तो उसने दिया कुछ नहीं, है ना। तो बोलो बच्चों, ये जो 36 रुपये यहाँ पे पूरे पूरे किसे मिलने चाहिए बताओ? ए को ना। तो समझ गए ना बच्चों, बी तो 6 लाया था, 6 खुद खा गया, तो बी को किस बात का पैसा मिलेगा? तो यहाँ पर किस रेशियो में पैसा बटेगा बोलो? इससे मतलब नहीं होगा कि कितने लाए थे, इससे मतलब होगा कि तुमने कितना कितना जो है कुर्बानी दी है। तो समझ गए बच्चों, ए ने 4 पे किया है, बी ने 2 दिया है, तो पैसा 2:1 के रेशियो बटेगा और इसी रेशियो में 36 को बांट दोगे। सबको समझ आया बच्चों? तो इस तरह से हम लोग, ये आज हम लोग ने संख्या एज्यूम करने को का फंडामेंटल समझा है। अभी इस पे और बताएंगे बच्चों, है ना। इसके अलावा ये जो है, अगर अभी जो है 1-2 दिन में ही हम तुम्हें सिंप्लीफिकेशन भी अभी हम पढ़ा रहे हैं बच्चों। सर्ट सिंप्लीफिकेशन एडवांस में चल रहा है और एलिमेंट्री में रेशियो इस समय चल रहा है। तो अब तो आज सैटरडे है, तो नेक्स्ट वीक में जल्द शुरुआत में ही हम तुम्हें दोनों का PDF देंगे और टाइम एंड डिस्टेंस रेशियो और जो है सर्ट सिंप्लीफिकेशन इंडिसेस का। तो उसके अलावा जो टाइम एंड डिस्टेंस ट्रेन बोर्ड जो बच्चे अभी नए देख रहे हो, तो वो अगर PDF लेना चाहो तो इसमें लास्ट में लिंक है, उससे तुम डायरेक्ट वहाँ जा सकते हो। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी नंबर एज्यूम करना आगे और पढ़ेंगे। इसके अलावा और टाइप अभी बहुत कुछ बचा है रेशियो में, मल्टीप्लाई का रूल, है ना। फिर उसके अलावा रेशियो में जो चेंज होंगे उस पर बेस्ड क्वेश्चन, तो वो सब अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में